तो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाला, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यही में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस की एक पूरी सीरीज रन कर रखी है जिसमें मैं क्वालिटी सॉल्यूशंस करवाता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ प्रैक्टिस करें। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों रोटेशन चैप्टर से रिलेटेड है। जेई एडवांस 1999 का क्वेश्चन है बच्चों, रोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके अंदर एक ब्लॉक है जो स्मूथ सरफेस के ऊपर ट्रेवल कर रहा है बच्चों। ये स्मूथ सरफेस है, v वेलोसिटी से, अंडरस्टैंड। और यहाँ एक रिज है, उससे वो टकराता है और टकराने के बाद जो बच्चों वो क्या करता है, प्योर रोटेशन स्टार्ट कर देता है इस एज के रेस्पेक्ट में, अंडरस्टैंड। तो आपको क्या करना है, उसकी जब वो उसको हिट करता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है जब वो ओ पे हिट करता है। हिट करने के बाद वो क्या होगा बच्चों, यहाँ फंस जाएगा। फंसने के बाद ये क्या करेगा, रोटेशन मोशन स्टार्ट करेगा, प्योर रोटेशन, अंडरस्टैंड। तो बच्चों सबसे पहले जो टॉर्क कैलकुलेट करेंगे हम, मैं एक बार फिगर और बना देता हूं बच्चों। ये आपका रिज है ओ, इसके ऊपर फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन एन और वेट डब्ल्यू इक्वस टू एम जी, अंडरस्टैंड। और बच्चों ये हो जाएगा वेक्टर आर। मैं इसके रेस्पेक्ट में टॉर्क फाइंड करूंगा, वेक्टर आर, अंडरस्टैंड। तो टेकिंग टॉर्क अबाउट ओ, टेकिंग टॉर्क अबाउट ओ, करेक्ट। तो बच्चों टॉर्क के लिए फर्स्ट टॉर्क इक्वस टू, एक तो इसका टॉर्क बनेगा एन का, तो मैं लिखूंगा आर क्रॉस एन, करेक्ट। एक टॉर्क बनेगा इस एम जी का, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है बच्चों, एम इंटू वैक्टर जी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये लगेगा बच्चों वेक्टर आर क्रॉस एम इंटू वैक्टर जी, ये दो टॉर्क, करेक्ट। अब है जो ऑब्वियसली है, जो मैं इसमें से आर को बाहर निकाल देता हूं, ये हो जाता है एन क्रॉस एम इंटू वैक्टर जी प्लस, मैं अब यहाँ प्लस वाला साइन लगाऊंगा, आर क्रॉस, सॉरी देयर इज सम मिस्टेक, यहाँ जो है आर क्रॉस वेक्टर एन प्लस एम इंटू वैक्टर जी। बट बच्चों ये वेक्टर एन और ये एम जी, इनका सम तो जीरो होता है क्योंकि ये तो एक्शन रिएक्शन के फोर्स है। एम जी से इस फ्लोर को दबाया इस ब्लॉक ने, और नॉर्मल रिएक्शन है जो फ्लोर ने उसको प्रोवाइड की, अंडरस्टैंड। ये काउंटर बैलेंस कर लेंगे तो टॉर्क है ना इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसकी जगह जीरो पुट करूंगा तो टॉर्क विल बी जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर एल जो है वो रहेगा कांस्टेंट। क्या रहेगा, कांस्टेंट, यानी एल ओ के अबाउट, कांस्टेंट अबाउट ओ के अबाउट है जो बच्चों कांस्टेंट रहेगा। तो अब मैं ओ के अबाउट है जो एंगुलर मोमेंटम फाइंड करता हूं बच्चों। तो जब ये ब्लॉक यहाँ है तो वी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, वी मीटर पर सेकंड से, करेक्ट। तो इसका एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है जो आर क्रॉस पी वाले फॉर्मूले से, आर साइन थीटा, आर पी साइन थीटा। देखो टॉर्क सॉरी एंगुलर मोमेंटम एल इक्वस टू आर क्रॉस पी, करेक्ट। आप इसको लिख सकते हो आर पी साइन थीटा। अब ये आर साइन थीटा जो होती है वो मोमेंट आर्म होती है बच्चों, मोमेंट आर्म यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम की लाइन ऑफ एक्शन तो इधर है बच्चों, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है बच्चों। तो इट इज द मोमेंट आर्म आर साइन थीटा है ये क्या है बच्चों, आर साइन थीटा है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा बच्चों, डायरेक्टली लिखूं तो आर पी साइन थीटा से आर साइन थीटा आपके पास ये इक्वल टू ये हो जाएगा, और ये है बच्चों ए बाई टू, क्योंकि ये पूरा क्यूब है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो इसकी ए सॉरी ये भी ए और ये भी ए, तो ये हाफ डिस्टेंस है बच्चों, ए बाई टू, इट विल बी हाफ डिस्टेंस है ना। ये तो पूरी तो ए है बच्चों, तो आपके पास ये डिस्टेंस चाहिए आपको, ये इक्वस टू ये इक्वस टू ये तो ए बाई टू है बच्चों। तो एम वी इंटू ए बाई टू, इट इज़ द एंगुलर मोमेंटम एल इनिशियल। इसके बाद फाइनल एंगुलर मोमेंटम जब ये यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों, तो क्या सिचुएशन बनेगी, एक बार मैं फिगर बना के समझा देता हूँ आपको। ये ओ से टकराएगा और इसके बाद है जो इस टाइप से है जो है ना
इस टाइप से जो वो रोटेशन मोशन स्टार्ट कर देगा ओ के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ एक रिज है तो ओ के मोशन के रेस्पेक्ट में रोटेशन मोशन स्टार्ट कर देगा। तो फिर यहाँ एंगुलर मोमेंटम इस ओ के रेस्पेक्ट में आई ओमेगा होगा। क्या होगा? आई ओमेगा। करेक्ट। अब ये आपका जो आई है ना, इसके रेस्पेक्ट में ये वाली एक्सिस है, इसके रेस्पेक्ट में वो रोटेट करेगा बच्चों। प्योर रोटेशन, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग प्योर रोटेशन। तो आई इक्वल्स टू आईसीएम, ये सेंटर ऑफ मास है इसका, तो आईसीएम, ये एक एक्सिस ले लेता हूँ, ये एक एक्सिस ऑलरेडी है, इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो आई इक्वल्स टू आईसीएम यानी इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एम डी स्क्वायर, जहाँ डी ये हो जाएगी, ये डिस्टेंस डी हो जाएगी। अंडरस्टैंड? समझ आ रही बात? तो ये सेंटर ऑफ मास है, सी एम, सेंटर ऑफ मास। करेक्ट। तो अब है जो मैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर लिखता हूँ बच्चों कि एम वी ए बाई टू इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर इंटू ओमेगा। अंडरस्टैंड? फिर एम वी ए बाई टू आई सी एम ये वाली एक्सिस है, तो इसका रेस्पेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बच्चों एम ए स्क्वायर बाई 6 होता है, एम ए स्क्वायर बाई 6 प्लस एम डी स्क्वायर, ये एम और डी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैं यहीं कैलकुलेट कर लेता हूँ। डी बराबर आपके पास जो हो रहा है वो हो जाएगा रूट ऑफ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का स्क्वायर का रूट, तो यानी ए बाई टू का स्क्वायर प्लस ए बाई टू का स्क्वायर। करेक्ट। तो एम डी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर बाई 4, तो ए स्क्वायर बाई 2। करेक्ट। ए स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 और यह आ जाएगा ओमेगा। करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर है जो एम वी ए बाई 2, अब यहाँ से मैं 6 एलसीएम ले रहा हूँ बच्चों। अगर मैं 6 एलसीएम लेता हूँ तो एम ए स्क्वायर प्लस 3 एम ए स्क्वायर इंटू ओमेगा। करेक्ट। अब यहाँ से जो आपके पास आएगा एम वी ए बाई 2, एम वी ए बाई 2, एम वी ए बाई 2 बच्चों, मैं थोड़ा सा ऊपर सॉल्व कर देता हूँ इसको, है ना, एम वी ए बाई 2। नाउ इसके बाद वाली स्टेप जो है वो यहाँ कर रहा हूँ मैं एम वी ए बाई 2 और ये हो जाएगा 4 एम ए स्क्वायर बाई 6 इंटू ओमेगा। अब इस m से ये m कैंसिल, इस a से ये कैंसिल, और बच्चों है जो ये 2 ये 3, तो ये हो जाएगा बच्चों 3v अपॉन 4a ओमेगा इक्वल्स टू। करेक्ट। तो आपके पास एंगुलर स्पीड बच्चों 3v अपॉन 4a आएगी, 3v अपॉन 4a। तो बच्चों ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो बच्चों ये क्वेश्चन है जो अच्छा सा ठीक ठाक सा क्वालिटी का क्वेश्चन था। ऑब्वियसली ये आपको थोड़ा सा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वी विल मीट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन, थैंक यू।